तेजस्वी यादव भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। युवाओं की चाहत बने राजद नेता तेजस्वी यादव भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से उन्होंने मात्र 17 महीने में कार्य कर बेरोजगारों को रोजगार देकर युवाओं का दिल जीतने का काम किए हैं, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया तो वे अपने कार्य के बल पर विश्व रिकॉर्ड बना डालेंगे। उन्होंने कहा कि जब वे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश के युवाओं को बिहार में रोजगार देने का काम किया, जिसकी चर्चा आज भी पूरे देश में हो रही है। यह बात रोहतास राजद जिला महासचिव कुमार विजेता उर्फ विजेता गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव बाद बिहार में इंडिया की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के युवा मुख्यमंत्री होंगे। कुमार विजेता ने आगे कहा कि जिस तरह से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, उनके कार्य को देखते हुए विश्व के कई देशों के लोग इंडिया आए थे और उनसे जानना चाहा था कि आखिर किस फॉर्मूला से आपने काम करते हुए रेल मंत्रालय को ऐतिहासिक लाभान्वित करने का काम किया। बहरहाल कुमार विजेता अपने पूरे संगठन की टीम के साथ पूरे रोहतास जिला का भ्रमण करते हुए राजद और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए लगातार पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज राजनीति के क्षेत्र में हूं और सासाराम के सरजमी पे हूं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूं जो राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजद की राजनीति कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आज बिहारी नहीं देश स्तर पे ये पार्टी है। तो मैं कुमार विजेता से आपको रूबरू करा रहा हूं। जान रहे हैं कि कुमार विजेता ये राजद के ज़िला महासचिव हैं और साथ ही साथ ये सासाराम विधानसभा के सह प्रभारी भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पार्टी को एज ए महासचिव किस तरह से ये मजबूत कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ ताकत बना रहे हैं, किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। तो ये सवाल मैं इनसे करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ और भी सवाल मैं करूँगा। आप ये भी जान रहे हैं कि 2025 में चुनाव होने वाला है और चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कहीं ना कहीं इस बार आर और पार की लड़ाई होने वाली है। तो उसकी भी चर्चा मैं इनके ज़ुबानी आपको करूँगा, आप सुनेंगे। साथ ही साथ मैं इनसे भी ये कहूँगा कि अभी बंगाल में बिहारियों को जिस तरह से पीटा गया है, जाहिर चीज़ है कि उस पर भी इनसे मैं सवाल करूँगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि मात्र 17 महीने में तेजस्वी यादव जब यहाँ मंत्री थे, जब यहाँ पे वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पूरे देश के नौजवानों को सर्विस देने का काम किया, जॉब देने का काम किया, उनके रोज़गार देने का काम किया। लेकिन आज यही बिहारी अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो मार खाते नज़र आते हैं। उनसे भी मैं ये सवाल करूँगा, क्या इनका कहना है। विजेता जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आप संगठन के महासचिव हैं। रोहतास जिला पूरे देश में जाना जाता है, शेरशाह की नगरी है। रोहतास जिला का ये मुख्यालय है सासाराम के निवासी हैं। कैसे आप अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं? संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दिया है, तो मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी तत्परता से कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जिला सचिव बनाया, जिला महासचिव बनाया और विधानसभा सासाराम विधानसभा का सह प्रभारी बनाया। तो मैं सासाराम विधानसभा के हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और भ्रमण करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और पार्टी ने अभी सदस्यता अभियान चलाया है, उसके ऊपर भी हम लोग आगे भविष्य में काम करेंगे। एक सवाल ये है कि पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी ने जो मुझ पे जो भरोसा किया है, और बनिया समाज का मैं हूँ और उसमें तेली जाति से, और ये परंपरागत राजद का वोट नहीं रहा है, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी ने मुझ पे भरोसा दिए जताया और इस समाज के लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम किया। हम लोगों को आवाज़ दिया। भाजपा के हम लोग वोटर रहे हैं, लेकिन कभी आज तक भाजपा में हम लोग को वो सम्मान मिला नहीं, लेकिन आज जो राजद से द्वारा हमें सम्मान मिल रहा है, हम बहुत आत्मसंतुष्ट हैं और दिल से हम राजद के वरिष्ठ नेताओं को हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक सवाल ये है कि जैसा आप बता रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी कि आप बसपा में भी रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, क्या वजह है कि आज राजद में आप आए हैं? इसका मुख्य वजह रहा है कि राजद यहाँ पे
मुख्य पार्टी है यहाँ पे, और वो भाजपा से लड़ने का काम यहाँ पे राजद बखूबी करती है, और वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाने वाली एकमात्र पार्टी है तो वो राजद है। और कोई पार्टी नहीं है जो गरीब गुरबों की बात करता हो, उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ता हो। और कोई पार्टी आप बता दीजिए, कोई है तो बोलिए। राजद ही वो लड़ाई लड़ता है। एक पत्थर तोड़ने वाली को आप सदन में भेजने का काम राजद करती है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अभी एक धोबी को एमएलसी बनाने, हाँ एकदम धोबी को एक एमएलसी बनाने का काम मुन्नी रजक को राजद ने ही किया है। तो ऐसा उदाहरण आप दूसरे पार्टियों में नहीं देख सकते हैं। ये ऐसा उदाहरण सिर्फ और सिर्फ आपको राजद में देखने को मिलेगा। देखिए, कुमार विजेता जी हैं, और कुमार विजेता जी आप जान रहे हैं कि ये विजेता गुप्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। सासाराम की सरजमी पे रहते हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका नाम ही है विजेता, विजेता के मानी होता है विजयी। जाहिर चीज़ है कि जहाँ पे इनका कदम उठता है वहाँ कहीं ना कहीं अच्छा कार्य देखने को मिलता है। जिस तरह से कुमार विजेता बता रहे हैं कि राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार को संभाल सकती है, बिहार को विकासशील बना सकती है, बिहार को बेहतर बना सकती है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि देश के नक्शे पे अगर बिहार को अच्छे पोजीशन पे, अच्छे मुकाम पे अगर कोई ला सकता है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। तो एक सवाल ये है कि अभी जैसा आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो मात्र 17 महीने में एक इतिहास रचने का काम किया। लालू जी को भी जब मौका मिला तो रेलवे में उन्होंने विश्व इतिहास बनाया। क्या कहेंगे? लालू जी ने रेलवे में जो काम करके दिखाया है वो इतिहास में दर्ज है। आज तक रेलवे के इतिहास में जितने भी रेल मंत्री हुए हैं, आज तक रेलवे को कभी मुनाफा नहीं दिलाए हैं, एकमात्र। और ये एक रिसर्च का विषय बना कि बाहर से लोग भी आए कि आखिर भारतीय रेल जो हमेशा नुकसान में रहती थी, आखिर वो फ़ायदे में पहुंची कैसे। लालू जी ने वो वैसा कौन सा कारनामा कर दिया वो फ़ायदे में पहुंच गई। तो इस प्रकार के हमारे कार्य करने वाले हैं हमारे लालू जी, जो ऐसा कारनामा कर दिया कि वो रिसर्च का विषय बन गया। उसी प्रकार हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने 17 महीने के मात्र अल्प अवधि में वो इतना नौकरी दिया, 5 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किया है। जो उन्होंने वायदा किया, वायदा को पूरा किया। टीचर से लेके आपको सिपाही की भर्ती तक कराया। पूरे देश के युवाओं यहाँ है, और आज वही युवा आज हाशिए पे हैं जो बाहर जा रहे हैं। बिहार के युवा बंगाल में, हाँ वही बात हम कहना चाहते हैं आपको कि जिन बाहर के युवाओं को यहाँ भी शरण मिला, नौकरी मिला, आज बिहार के युवाओं को दूसरी जगह बंगाल में, एक उदाहरण देख लीजिए आप, वहाँ उन प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे नीतीश जी ने बिहारी शब्द को एक गाली बना के छोड़ दिया है। वो बिहारी का के एक लोग बुरी नज़र से, गंदी नज़र से देखते हैं बिहारी को आज के डेट में। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश एक है, सभी लोग एक दूसरे जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन फिर भी देश का संविधान यही बोलता है सिख ईसाई आपस में भाई भाई। यहाँ ना कोई धर्मवाद है, न क्षेत्रवाद है, न। फिर भी आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश जी ने बिहारियों की अस्मिता को चोट पहुँचाई है। नीतीश जी ने हमारे बिहारी की परंपरा को कलंकित किया है। नीतीश जी ने हमारा अगर रोजगार अगर यहाँ देते तो आज हमारे बिहारी दूसरी जगह भी नहीं जाते। नीतीश जी ने किया क्या है आखिर? तेजस्वी जी इसी के डर से तो कहते हैं कि जब मैं तेजस्वी के साथ था या तेजस्वी हमारे साथ थे तो मैंने सर्विस देने का काम किया, जॉब देने। नहीं, ये सरासर गलत है। उसी तेजस्वी जी के कार्य के वजह से जो भी जिसमें मिला वो सब तेजस्वी जी के अधीन था। शिक्षा विभाग में जो नौकरी मिली वो शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन था? राजद के अधीन था। तो तेजस्वी जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बनाने का काम किया है, ताकि अगर तेजस्वी जी के साथ हम रहेंगे तो इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और मेरी घटती जाएगी, और ये भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए घबरा कर उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा था। लेकिन एक सवाल ये है कि अभी ये चर्चा है कि चचा भतीजे में कानाफूसी हो रही है, बातचीत हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है। तो इस मुद्दे पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, और आपने भी सुना होगा ना? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं सुना है। अब क्या बात है, अब ऊपर के लोग जानेंगे। हमें इस चीज़ के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एक सवाल ये है कि 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा जी, क्या लग रहा है? 2025 का विधानसभा चुनाव आर या पार की लड़ाई है, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल
बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ सहयोग की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी एकदम। और हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इस बार बन के रहेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। महासचिव क्या मैसेज देंगे आप प्रदेशवासियों को? प्रदेशवासियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव जो है आप हमारे बिहार वासियों की अस्मिता का चुनाव है, हमारे बिहार वासियों के उनके लड़कों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए इस बार हमें अपने भविष्य को चुनना है और भविष्य को चुनना है तो तेजस्वी यादव जी को चुनना है और मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, कुमार विजेता हैं और कुमार विजेता की बातों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि इस बार अगर बिहार को बेहतर बनाना है, बिहार को विकासशील बनाना है, बिहार को उन्नतिशील बनाना है और बिहार को देश स्तर पर मुकाम बनाना है तो इस बार सभी लोग राजद के साथ हों और इंडिया की सरकार बिहार में बनाएं। और जाहिर चीज़ है कि अगर इंडिया की सरकार यहाँ बनती है तो युवा के जो चाहने वाले हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।